हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सब जानते हो, हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और अभी तक हमने इसके 5 लेक्चर पढ़ लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लिबरल नेशनलिज्म, जो हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों से करा था। और मैंने आपको बोला था कि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, द न्यू कंजर्वेटिज्म ऑफ 1850 के आफ्टर 1815। ठीक है, तो क्या हुआ ऐसा 1815 में कि दोबारा से कंजर्वेटिज्म आने लग गया। ठीक है, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं। कंजर्वेटिविज्म तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं, द पीपल हु हैव द ओल्ड थिंकिंग। वो लोग जो कि ओल्ड थिंकिंग रखते हैं, और जो लोग किसके फेवर में थे? जो लोग पुराने इंस्टीट्यूशंस के फेवर में थे, जो कि मोनार्कियल फॉर्म में बिलीव करते थे। ये वो लोग थे जो कहते थे कि मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर कर देना चाहिए, दोबारा से पावर जो है वो किसके हाथ में आ जानी चाहिए? किंग्स के हाथ में आ जानी चाहिए। दोबारा से पावर जो है चर्चिस के हाथ में आ जानी चाहिए, और फ्यूडल सिस्टम रिस्टोर कर देना चाहिए। इस तरह की थिंग्स पे बिलीव करते थे। और मैक्सिमम ये कंजर्वेटिव्स कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो कि पावर को एंजॉय किया करते थे। ये सेकंड और थर्ड स्टेट में से बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो द पीपल हैविंग ओल्ड थिंकिंग लाइक रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की वर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिज्म क्या हो गया? वैसी थिंकिंग रखने वाली जो कि दोबारा से ओल्ड इंस्टीट्यूशन को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, लेकिन 1815 में के बाद ही ऐसा क्या हुआ? तो आपको याद होगा, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, तो कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी। बैटल ऑफ वाटरलू। इस वाटरलू की बैटल में नेपोलियन बोनापार्टे हार गया। किसके द्वारा हारा? उसको ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने मिलकर हराया। ठीक है, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया? हार गया बाय यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन पावर ने उनको हरा दिया। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेटिज्म को रिस्टोर करने की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कंजर्वेटिज्म को पूरी तरह रिस्टोर कर दिया जाए। क्यों? वो मॉडर्नाइजेशन रखना चाहते थे, लेकिन पावर्स अपने हाथ में रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो नई नई चीजें आई हैं, जो नई नई सोसाइटी में इंप्रूवमेंट हुई है नेपोलियन के टाइम पे, वो सब कुछ तो रहनी चाहिए जिससे हमको फायदा रहे, जिससे उनको फायदा रहे। जैसे अगर मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूं, इंडिया पे अंग्रेजों ने रूल किया, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया में रूल किया, बहुत ज्यादा हार्श बिहेवियर किया इंडियंस के साथ, लेकिन स्टिल उन्होंने इंडिया में कुछ डेवलपमेंट भी की। अब हम लोगों ने क्या किया? जब ब्रिटिशर्स हार गए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, उसके बाद क्या हमने उनकी हर एक चीज को रिमूव कर दिया। उन्होंने यहाँ पे रेलवेज बनाई, उन्होंने यहाँ पे रोड्स बनाई, और हम उसको और एक्सपैंड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि जो डेवलपमेंट की चीजें हैं वो वहीं पे रहनी चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। इन ओल्ड थिंकिंग वाले लोगों ने, इन कंजर्वेटिव लोगों ने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि हम पावर्स तो रिस्टोर कर लेंगे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं? हमारे इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ये उनके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं। जैसे मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। वो लोग चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी भी एफिशिएंट रहे, आर्मी मॉडर्न रहे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से टाइमलाइन पे आते हैं कि 1815 में क्या हुआ? नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन हार गया। वो चाहता था कि मैं पूरे वर्ल्ड पे रूल करूं, वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन सबने मिलके, यूरोपियन पावर्स ने मिलके, जैसे ब्रिटेन ने, रशिया ने, ऑस्ट्रिया ने और प्रशिया ने। अच्छा, प्रशिया की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रशियन एम्पायर आज के डेट का जर्मनी। ठीक है, इन इन सब ने क्या किया? उसको मिलकर हरा किया। उसको हराने के बाद क्या किया? ये लोग मीटिंग की, कहां पे? वियना में। इन्होंने वियना में एक मीटिंग की। उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? वहां पे ट्रीटी ऑफ वियना हुई। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वियना एंड अगेंस्ट हुम इट वाज। ये किसके अगेंस्ट थी? कौन सी कंट्री के अगेंस्ट थी? ठीक है, तो सबसे पहले द वियना कांग्रेस, इसको हम ट्रीटी ऑफ वियना को, जो वियना में लोग इकट्ठे हुए थे उनको हम वियना कांग्रेस ही बोलते हैं। तो द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये किसने होस्ट की थी? ड्यूक मेटरनिक ने। इसका इसका होस्ट कौन था? ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ क्या था एक्चुअली में। क्या हुआ? हमको पता है कि नेपोलियन के हार जाने के बाद अब उन्होंने क्या करना था? उन्होंने सब कुछ को रिस्टोर करना था। वो लोग चाहते थे कि कंजर्वेटिज्म को दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाए। जितने भी किंग्स थे, जितने भी मोनार्क्स थे, वो लोग चाहते थे कि कंजर्वेटिज्म को हम दोबारा से रिस्टोर कर दें। तो वो रिस्टोर करने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बॉर्बन डायनेस्टी को क्या किया?
रिस्टोर किया। और ये बार्बन डायनेस्टी अगर आपको याद हो, ये किंग लुइस की ही डायनेस्टी थी। ये किसकी डायनेस्टी थी? ये किंग लुइस की ही डायनेस्टी थी, जिसको हरा दिया था, जिसको मोनार्क, जो लास्ट मोनार्क रहा था कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या किया? अच्छा, आप लोग कहोगे कि नेपोलियन तो फ्रांस से था, तो फ्रांस को ही क्यों उन्होंने दोबारा से रिस्टोर क्यों किया? दोबारा से उन्होंने फ्रांस के लोगों की हेल्प क्यों की? पहले तो उन्होंने फ्रांस के नेपोलियन को मारा, ठीक है, और उसके बाद उसी की कंट्री के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो देखो, ये उनकी कंट्री के लोगों की हेल्प नहीं कर रहे, ये वहां के मोनार्क की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे दोबारा से वहां पे लोगों में डेमोक्रेसी की भावना आ जाए। इसलिए उन्होंने बर्बन डायनेस्टी के किंग को दोबारा क्या किया? दोबारा से स्ट्रेंथन किया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। उसके बाद फ्रांस लॉस्ट, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सब कुछ कहां पे डिसाइड हुआ? ये सब कुछ वियना कांग्रेस में, द ट्रीटी ऑफ वियना में डिसाइड हुआ। ठीक है, द फ्रांस लॉस्ट इज टेरिटरीज, फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज खो दी। कौन सी टेरिटरीज? वो सब टेरिटरीज जो कि उसने एनेक्स की थी, जो कि उसने बढ़ाई थी अंडर नेपोलियन। अब आपको पता है नेपोलियन जो था वो बहुत ही एम्बिशियस लीडर था। उसने क्या किया था? वो अपने नेबर कंट्रीज पे क्या कर रहा था? बार बार अटैक कर रहा था और अपनी क्या कर रहा था? अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा था, अपनी टेरिटरीज को भी इंक्रीज कर रहा था। जब नेपोलियन को हराया गया, वियना कांग्रेस हुई, वहां पे क्या किया था? जितनी भी उसने टेरिटरीज एक्सपैंड की थी नेपोलियन के टाइम पे, वो सब वापस ले ली गई। ठीक है, स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। अब देखो, ऐसा तो दोबारा हो सकता है ना कि दोबारा से नेपोलियन जैसा कोई पर्सन आ जाए और दोबारा से वो सब लोग मतलब पूरी की पूरी नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक करना स्टार्ट कर दे। तो क्या किया वियना कांग्रेस ने? क्या किया? कुछ स्टेप्स लिए गए कि फ्रेंच के जो लोग हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, वो दोबारा से क्या करें? अपने आप को एक्सपैंड ना कर सके। उसके लिए क्या किया? टेरिटरीज वर गिवन टू प्रशिया। उन्होंने क्या किया? फ्रांस के आगे पीछे कुछ छोटी छोटी स्टेट्स बना दी, ठीक है, जो कि एक पावरफुल एम्पायर की थी। जैसे कि वो स्टेट्स किसको दी? रशिया को, ऑस्ट्रिया को, रशिया को, ये स्टेट्स उनको दे दी। अब देखो, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं, ये हमारे और चाइना के बीच में नेपाल पड़ता है, ठीक है। अब देखो, हमारे लिए नेपाल की इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर कभी चाइना इंडिया पर अटैक करने का सोचता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसको नेपाल से होके आना पड़ेगा। अब इस टाइम में क्या हो जाएगा? जब वो नेपाल से होके आएगा, नेपाल के लोग हमको इन्फॉर्म करेंगे या हमको वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस इन्फॉर्मेशन के बीच में हमको जो टाइम मिलेगा उसमें हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बफर स्टेट्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने लोगों ने क्या कर दिया? उन्होंने, अगर ये फ्रांस है तो फ्रांस के आगे पीछे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स बना दी, कुछ एरिया दे दिया, जिससे क्या हो, जब भी फ्रांस कभी बाहर अटैक करने जाए तो उसको इन स्टेट से होके निकलना पड़े और वो यहीं पे फेल हो जाए, ठीक है। और टेरिटरीज जो एनेक्स की गई थी नेपोलियन द्वारा, वो किसको वापस दी गई? वो दी गई प्रशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, रशिया को, ठीक है। तो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ वियना। आप बिल्कुल यही सब चीजें एक क्वेश्चन में लिख सकते हो। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ वियना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बुक रीड करोगे, आपको पीडीएफ मिल गई होगी, ठीक है। तो पीडीएफ आपको पढ़नी है, साथ साथ बुक्स तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो आप डिजिटली वे से पढ़ो, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल चुकी है, उस पीडीएफ में से पूरा चैप्टर रीड करो, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो रीड करो, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करूँ, आगे और भी कुछ चीजें चल रही थी। जब ये कंजर्वेटिज्म आ गया, तो ये कंजर्वेटिज्म जो रिजीम थी, जो यहाँ इनका रूल था, वो क्या था? ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑटोक्रेटिक होता है अनचेक्ड। इनकी पावर जो थी वो अनचेक्ड थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेंसरशिप लगा दी हुई थी। सेंसरशिप लगाना क्या होता है? कुछ चीज को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो कि बाहुबली मूवी में क्या किया था, बल्लाल देव ने क्या किया था? रोक लगाई थी, किसके ऊपर? उसने रोक लगाई थी लोगों के ऊपर कि कोई भी बाहुबली का नाम नहीं लेगा। दिस इज काइंड ऑफ सेंसरशिप। इसीलिए वहां के लोगों को भी कहा गया था कि कोई भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों में अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात होगी तो हो सकता है उनके मन में दोबारा से फीलिंग आ जाए, क्योंकि उन्होंने एक बार डेमोक्रेसी को एंजॉय कर लिए, तो हो सकता है उनके माइंड में दोबारा से फीलिंग आए कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए और दोबारा से इस मोनार्की को खत्म कर दें, ठीक है। हो सकता था वो दोबारा से रेवोल्यूशन लाते, इसीलिए उन्होंने वहां पे क्या कर दिया था? उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। दे इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है तो मैंने हर एक चीज साथ साथ रीड की, बट लेकिन
मेमोरीज तो उन लोगों का माइंड में थी ना। मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड इंस्पायरिंग पीपल, लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज थी वो क्या कर रही थी, सबको क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से उनके मन में अभी भी फीलिंग आ रही थी। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो था द रेवोल्यूशनरीज। ये साइड बाय साइड चल रहा है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको बुक में रीड कीजिए और घर पे स्टडी करो। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक्स।